हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वीएन स्टडी एकेडमी। मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसका पेपर कोड E101 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, और ये टॉपिक आपका शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि वीएन स्टडी एकेडमी के नाम से है। और इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ और बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस हमारे चैनल पे डेली अपलोड हो रही हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, तो इसमें फर्स्ट है कस्तूरबा बालिका योजना पर प्रकाश डालिए, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के विषय में बताते हुए समीक्षा कीजिए। तो ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आंसर कैसे करना है। सबसे पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जुलाई 2004 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही पूछ लिया जाता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी, और ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, तो आपको ये सन यहाँ पे याद रखना है, 2004। इस योजना के अंतर्गत देश में दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे कि इस योजना में लिखा हुआ है बालिका विद्यालय योजना, तो इससे आपको यहीं से क्लियर हो रहा होगा कि ये जो योजना है ये बालिकाओं के लिए है। ठीक है, और इस बालिकाओं के स्कूल के बारे में इस योजना में कहा गया है। तो इस योजना के अंतर्गत दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं के लिए, ठीक है, आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आवासीय मतलब हॉस्टल, और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। जैसा कि देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेती हैं, पर कुछ ही लड़कियां अपनी उच्च प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट करती हैं। तो ऐसी बालिकाओं के लिए जो किसी न किसी कठिन परिस्थितियों में रह रही हैं या किसी कारणवश उनकी उच्च प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उनके लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को 2007 में सर्व शिक्षा अभियान से दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान से कब जोड़ा गया, तो आपको यहाँ से याद रखना है 2007। परंतु इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान है, और 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 3593 कस्तूरबा बालिका विद्यालय खोले जा चुके हैं और वर्तमान में भी खोले जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट, जो ये योजना, इसके अंतर्गत जो कार्य किया जाता है वही आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है देश में दुष्कर परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियां, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है समाज के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की लड़कियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना। इसके बाद थर्ड है समाज में उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लड़के और लड़कियों के नामांकन के अंतर को कम करना। ठीक है, बेसिकली देखा जाता है कि जो लड़के हैं वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, पर लड़कियां प्राइमरी लेवल तक ही पढ़ पाती हैं, उसके बाद कुछ ही लड़कियां हैं जो अपनी उच्च प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट करती हैं। तो इसका उद्देश्य है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लड़के और लड़कियों के नामांकन के अंतर को कम करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है समाज में लड़कियों की साक्षरता प्रतिशत बढ़ाना। ठीक है, तो ये इस योजना के उद्देश्य हो गए।
इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हेतु वित्त व्यवस्था, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछा गया है। और इससे पहले जितनी मैंने योजनाएं कराई हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना, उसमें भी आपको वित्त व्यवस्था अलग से शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों की साझा योजना है। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जो है स्टार्ट किया है, और इस योजना पर केंद्र एवं राज्य सरकारें 50:50, ठीक है, 50:50 के अनुपात में व्यय करती हैं, खर्च करती हैं, ठीक है। मतलब इस योजना पर जितना भी खर्चा आता है उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार देती है और आधा हिस्सा राज्य सरकार देती है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रांत में संपूर्ण जो व्यय है वो केंद्र सरकार वहन करती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इस योजना पर जो भी खर्चा आता है वो सारा ही केंद्र सरकार वहन करती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र, उद्देश्य या फिर इसकी विशेषताएं। अब ये तीनों में से जो भी आता है उसके अंदर आपको सेम पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जा रहे हैं और विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं जहां फर्स्ट पॉइंट है जहां अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और पिछड़े और अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। मतलब जहां पे एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है और एक बड़ी संख्या में लड़कियां जो है स्कूल से बाहर है, यानी कि लड़कियां जो है स्कूल नहीं जा पा रही हो, ठीक है, किसी न किसी कारणवश, तो वहां पर ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। सेकेंड पॉइंट है जहाँ लड़कियों की साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है वहाँ पर ऐसे विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। थर्ड है जहाँ दूर दूर छोटी बस्तियों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है और जहाँ किसी बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है लड़कियों के लिए, ठीक है, वहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जहाँ एक दूसरे क्षेत्र में आने जाने की सुविधा नहीं है वहाँ पर ऐसे विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जहाँ किसी दूसरी योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए कोई आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है वहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की कार्यप्रणाली की ये जो योजना है ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया और साथ ही 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के कानून के रूप में लागू होने से यह योजना उसके नियमों के अंतर्गत भी आ गई। आरटी एक्ट 2009 आपका बीएड और सीटेट यूपीटेट सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। राज्य इस योजना का संचालन करती है और केंद्र सरकार अपने व्यय का हिस्सा सीधे राज्य सर्व शिक्षा समिति को भेजते हैं तथा राज्य सरकारें भी अपना हिस्सा सीधे राज्य सर्व शिक्षा समिति को भेजती हैं और राज्य सर्व शिक्षा समिति अपने राज्य क्षेत्र में इसका संचालन करती है, ठीक है। तो ये योजना किस प्रकार कार्य करती है। तो सबसे पहले हर राज्य में राज्य सर्व शिक्षा समिति बनी हुई है और राज्य सर्व शिक्षा समिति के पास ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने व्यय का हिस्सा यानी आधा आधा हिस्सा राज्य सर्व शिक्षा समिति को भेजती हैं और फिर राज्य सर्व शिक्षा समिति अपने क्षेत्र में, ठीक है, इसका संचालन करती है। परंतु इस योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व जो है वो राज्य सर्व शिक्षा समिति का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का संचालन जो करती है वो राज्य सर्व शिक्षा समिति है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है योजना का मूल्यांकन। तो योजना के मूल्यांकन में आपको पता है हम इसमें लिखते हैं उस योजना के गुण और उसके दोष या फिर उसकी कमियां, ठीक है। तो इसके गुण और इसकी विशेषताएं मैं ऑलरेडी ऊपर करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब देखते हैं इस योजना की क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, यह योजना भी भ्रष्टाचार और लापरवाही का शिकार बन रही है। और सेकंड है इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के समाचार अक्सर सुनने को मिलते हैं, ठीक है।
एंड थर्ड है, इन विद्यालयों में 75% स्थान जो है वो SC कैटेगरी के लिए और SC ST कैटेगरी के लिए और पिछड़े वर्ग और OBC, है ना, पिछड़े वर्ग OBC और 25% स्थान जो है वो किसी भी वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाली बालिकाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, मतलब इस जो ये योजना है इसके अंतर्गत भी रिजर्वेशन है, आरक्षण है, अतः यह शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसमें सभी को समानता का अधिकार नहीं मिला है। ठीक, तो ये इस योजना की कमियां हो गई, इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।